डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं और शपथ ग्रहण करते ही ट्रंप ने कई ऐसे फैसले लिए हैं और कुछ ऐसे फैसलों पर विचार भी कर रहे हैं जिससे भारत पर काफी असर पड़ सकता है। इन सब के बीच भारत अमेरिका संबंधों के भविष्य को लेकर उत्साहित विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि नए ट्रंप प्रशासन के इस संबंध को आगे बढ़ाने में बहुत इंटरेस्टेड हैं। जयशंकर से जब 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उन्हें पहली पंक्ति में सीट दिए जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भारतीय पत्रकार से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के साथ स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है। इन सब के अलावा एक खबर आई है जिससे भारत को लेकर इनसिक्योरिटीज बढ़ गई हैं। दरअसल अमेरिका द्वारा रूसी तेल पर बैन लगाने का असर भारत की तेल आपूर्ति पर पड़ सकता है। देश की सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने कहा कि मार्च के लिए पर्याप्त तेल कार्गो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पब्लिक सेक्टर की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC के चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी ने कहा कि रूस के खिलाफ किसी भी और प्रतिबंध का भारत की कच्चे तेल की जरूरतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वैश्विक कीमतें $75 से $80 प्रति बैरल के दायरे में स्थिर रहेंगी। उन्होंने कहा कि इसका कारण है कि हमें पहले से ही इस प्रतिबंध की आशंका थी। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के एनुअल मीटिंग के दौरान PTI से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसे कई एनर्जी सोर्सेज हैं जिनका उपयोग किसी भी इमरजेंसी में भारत की एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। स्विट्जरलैंड के दावोस में भारत की भागीदारी के बारे में पूछे जाने पर साहनी ने कहा कि यहाँ भारत की बड़ी उपस्थिति देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि इससे बहुत मदद मिलती है क्योंकि हम यहाँ एक ही जगह पर कई ग्लोबल कंपनियों से मिल सकते हैं। हम उन सभी के साथ विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और ये कंपनी और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में उन्होंने कहा कि ये एनर्जी सेक्टर के लिए पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हमें ज्यादा एनर्जी का उत्पादन करना होगा और हम ज्यादा एनर्जी सोर्सेज के खिलाफ नहीं हैं। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सोर्सेज होना हमेशा बेहतर होता है। उन्होंने कहा कि भारत कच्चे तेल का लगभग 87% इंपोर्ट करता है और अगर देश को एक से ज्यादा रिसोर्सेज मिले तो ये और भी बेहतर होगा। इस आशंका पर कि अगर युद्ध नहीं रुका तो ट्रंप रूस पर और प्रतिबंध लगा सकते हैं, उन्होंने कहा कि इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं होगा। साहनी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भारत को रूस से 2% से भी कम तेल मिलता था। युद्ध शुरू होने के बाद रूस को यूरोप को तेल बेचने की परमिशन नहीं मिलने के बाद हमें रूस से ज्यादा तेल मिलना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि यदि प्रतिबंधों के कारण इसमें कमी आती भी है तो हमारे पास इसकी भरपाई के लिए दूसरे सोर्सेज हैं। हमने अपने दूसरे सोर्सेज को नहीं छोड़ा है, चाहे वो खाड़ी हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC हो, OPEC प्लस, अमेरिका, गुआना या ब्राजील में हो। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के प्रमुख ने ये भी कहा कि नए गैर OPEC देश भी हैं और कच्चे तेल की कोई कमी भारत में नहीं आएगी। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।